हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरांग आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस अड्डा टू हेल्प यू सक्सीड पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और साथ में हम लोग स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ तमिलनाडु। उसके बाद में तमिलनाडु के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो भी अभी रिसेंट चल रहा है, सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ क्विज के क्वेश्चंस देखेंगे जो आज जिसमें आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, और 10 सेकंड में आप लोग को उसका आंसर देना होगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। India has announced a USD 500 million assistance to which country for its largest civilian infrastructure project? यानी कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी नागरिकी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने की घोषणा करी है? श्रीलंका ने करी है, बांग्लादेश ने, मालदीव्स ने, नेपाल ने, या उपरोक्त सभी ने, यानी ऑल ऑफ दिस? बताइए, सोच के 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। यानी कौन सी प्रोजेक्टिविटी के लिए इसके लिए दी गई है? दैट इज ग्रेटर मॉले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP इसको कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। यानी मालदीव्स को 500 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने की घोषणा करी गई है फॉर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस चीज़ के लिए? ग्रेटर मॉले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वाया विलिंगी, विलिंगी से लेकर गुथीफली, ये सब स्टेट के नाम हैं जो वाया मालदीव से होते हुए आएंगे। थिलुफसी, ये 3 स्टेट हैं वाया इंडिया टू होते हुए मालदीव्स प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया गया। ठीक है। इसके साथ ही मालदीव्स में अभी रिसेंटली और भी चीज़ों की घोषणा की गई है, जैसे कि एयर ट्रेवल बबल की भी शुरुआत की जाएगी, और साथ में इसके रेगुलर कार्गो फेरी सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये ऑप्शंस में देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं ये हम लोग देखते हैं आगे। देखिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले देखते हैं। तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? इब्राहिम मोहम्मद सोली जी। ठीक है। मालदीव्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? मले। फिर मालदीवियन रुपयास की करेंसी हो जाएगी। ठीक है। द मालदीवियन इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है साउथ एशिया में, जो कि सिचुएटेड है अरेबियन सी के इंडियन ओशियन में। देखिए मैप में आप लोग को जैसा देख पा रहे होंगे, ये है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स आप लोग को दिख रहा है, ये हो जाएगा ये आपका मालदीव्स। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? मले। ठीक है, ये है यहाँ पे अरेबियन सी और ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। ठीक। अब देखिए श्रीलंका लिखा हुआ था ऑप्शन में, तो श्रीलंका से क्या बनेगा? तो श्रीलंका के रिसेंट प्रेसिडेंट अभी बदले गए हैं 2019 में। उनका नाम क्या हो जाएगा? गोटाबाया राजपक्षी। क्या नाम है उनका? गोटाबाया राजपक्षी। और पीएम कौन हो जाएंगे? तो महेंद्र राजपक्षी इनके पीएम हो जाएंगे। ठीक है। अब बांग्लादेश लिखा था, तो बांग्लादेश से क्या बनेगा? बांग्लादेश का कैपिटल हो जाएगा ढाका, करेंसी हो जाएगी इसकी टका। पीएम कौन हो जाएंगे इसके? तो इनके पीएम हो जाएंगी शेख हसीना जी। ठीक। नेक्स्ट आता है नेपाल। अब नेपाल से क्या बनेगा? तो नेपाल से कैपिटल इसका बनेगा काठमांडू। ठीक। और करेंसी क्या हो जाएगी? नेपाली सुपी। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी? विद्या देवी भंडारी जी, देख जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है। पीएम कौन हो जाएंगे? केपी शर्मा ओली जी। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, दैट इज़ सार्क। आप लोगों ने सुना होगा सार्क के बारे में। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ ए रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेड क्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में। पहले इसका ये फाउंड कब हुआ था? फाउंड हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 ढाका में, दैट इज़ बांग्लादेश। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया काठमांडू में। ठीक है। इसमें टोटल कितनी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं? तो इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? दैट इज़ अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, फिर कौन सी हो जाएगी? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। ठीक है। टोटल 8 कंट्रीज़ होती हैं। इसको शॉर्टकट की है, याद करने का तरीका है इसका एक MBBS पिन। अगर आप ये याद कर लेंगे शॉर्टकट, तो इससे आपको ये सारे 8 कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। क्या है इसका? देखिए M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, फिर I फॉर इंडिया और N फॉर नेपाल। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदी में भी आपको मिलेगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन इंडिया, यानी भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, गोवा, न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर। बताइए, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोलकाता लिखा हुआ है, तो कोलकाता से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा? CM यहाँ के कौन हो जाएंगी? ममता बनर्जी। गवर्नर यहाँ पे कौन है? तो प्रमोद सावंत जी है, ठीक है। और कोलकाता अभी रिसेंट यहाँ पे कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ है? ऑन 12 जनवरी 2020 को बाय PM मोदी जी के द्वारा। इसका रीनेम किया गया, इसका नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अब देखिए गोवा लिखा हुआ है, तो गोवा से क्या बनेगा? तो अभी देखा होगा आप लोग ने भी कि रिसेंट अभी गवर्नर्स कुछ जगह के इंटरचेंज किए गए हैं। तो अभी गवर्नर यहाँ के कौन है? तो रिसेंट इस समय गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। एक ये कहाँ के गवर्नर हैं अभी? तो महाराष्ट्र के भी गवर्नर। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक गवर्नर 2 स्टेट में कैसे हो सकते हैं? तो ये पॉसिबल है, दो स्टेट में एक गवर्नर हो सकते हैं। ये आर्टिकल कौन से नंबर में लिखा है? यानी अनुच्छेद नंबर 155 में। और आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि एक स्टेट में हर एक गवर्नर होना ही चाहिए, हर एक स्टेट में, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ गोवा के कौन से गवर्नर हैं इस समय? भगत सिंह कोश्यारी जी को इसका चार्ज, इसका कार्यकाल दिया गया है। और यहाँ इसके पहले थे सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक कहाँ के बन गए हैं? तो वो बन गए मेघालय के, ठीक है। अब सत्यपाल मलिक जी की बात हो रही है, तो सत्यपाल मलिक जी लास्ट गवर्नर कौन से स्टेट के रहे हैं इसके पहले, जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था? तो कौन सा हो जाएगा स्टेट? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जब वो स्टेट था तब लास्ट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी। कौन थे? सत्यपाल मलिक, ठीक है। इस समय कौन है? तो इस समय है मनोज सिन्हा जी, अभी रिसेंट बने लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लीजिए। उसके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि अब कैग के हैं, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को? तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के हैं। ये आर्टिकल कौन से में आता है? तो आर्टिकल नंबर आता है 148 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के CM कौन है? तो न्यू दिल्ली के CM हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल जी, ठीक है। जयपुर लिखा है, तो जयपुर से क्या बनेगा? तो जयपुर को रिसेंटली अभी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है, यूनेस्को की लिस्ट में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये फाउंड कब हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में। और यहाँ की डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यहाँ की डायरेक्टर हो जाएंगी यूनेस्को की ऑड्रे ऑजुले। कौन है यहाँ की? ऑड्रे ऑजुले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच स्मार्टफोन मेकर इज सेट टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 2500 स्मार्टफोन्स टू इंडियन चिल्ड्रन टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी दी है? यानी कौन से स्मार्टफोन मेकर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? बताइए कौन सा होगा? ओप्पो, वीवो, शॉमी, हुआई, सैमसंग, कौन सा है? बताइए, 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉमी। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? शॉमी को 2500 स्मार्टफोन्स टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन चिल्ड्रन को, ठीक है। अब देखिए जितनी भी कंपनी दी हुई है, ये ओप्पो, वीवो, शॉमी, हुआई, ये सब चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन अब धीरे धीरे मेड इन इंडिया भी बन रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग कौन सी कहाँ की कंपनी है? तो सैमसंग है साउथ कोरिया की। कहाँ की एक कंपनी है ये? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल। क्या है कैपिटल इसका? सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कौन से केंद्रीय मंत्रालय कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को लागू किया जाएगा? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी बताइए। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अटल मिशन और रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की जाएगी। इम्प्लीमेंट यानी जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी अटल मिशन में वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। अब ये अटल मिशन की शुरुआत अभी नहीं हुई थी, अटल मिशन की शुरुआत हुई थी जून 2015 से बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है अभी इस साल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसकी ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी जी के पास। किसके पास है ये मिनिस्ट्री, हरदीप सिंह पुरी जी के पास। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया है तो ये किसके पास मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री है अमित शाह जी के पास। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात। कहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी, गांधीनगर गुजरात। ठीक है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया है, ये मिनिस्ट्री किसके पास है बताइए। तो ये मिनिस्ट्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। किसके पास है मिनिस्ट्री, ये नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। नेक्स्ट, समनर रेडस्टोन हु हैज वाज रिसेंटली पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। यानी समनर रेडस्टोन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर या ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या थे, व्यापारिक थे, ये बिजनेसमैन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉम्टिमिनेशन डिवाइस डेवलप्ड बाय CSIR, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो डेवलप किया गया है CISR के द्वारा। सुरक्षा, श्रेयस, समृद्धि, स्वीकार या साविकार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉम्टिमिनेशन डिवाइस डेवलप किया गया CISR के द्वारा। CISR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पे मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको, चंडीगढ़ में। और इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो इसके हेड हैं RK सिन्हा। कौन है इसके हेड, RK सिन्हा यानी रविंद्र कुमार सिन्हा जी। ठीक है। तो क्या नाम है इसका डिवाइस का, सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा मैकेनिज्म डिकॉम्टिमिनेशन डेवलप किया गया है CISR के द्वारा। ठीक। अब देखिए स्टैटिक पोर्शन आ गया। स्टैटिक पोर्शन में आज हम लोग ने जैसा बताया था आपको कि तमिलनाडु आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये पड़ता है ईस्टर्न कोस्टल लाइन और ये पड़ता है वेस्टर्न कोस्टल लाइन। ठीक है। तमिलनाडु को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इस लाइन को जैसे कि ये ईस्टर्न लाइन है ये जैसे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा पड़ता है, तो उसको कौन सा कोस्ट कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्कल कोस्ट। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश है तो इसको हम आंध्रा कोस्ट कहते हैं। फिर ये तमिलनाडु के साइड इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। और ये जो लाइन डिवाइड करती है श्रीलंका और इस कोस्ट को, तमिलनाडु को, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग पार्क स्ट्रेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पार्क स्ट्रेट के नाम से। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है, जब हम लोग कभी डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में तो उसमें बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको कॉनकन कोस्ट मिलता है, यहाँ कनाडा कोस्ट मिलता है। ठीक है ना, यहाँ केरला कोस्ट मिलता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें रहती हैं। ठीक। तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं। कैपिटल्स का क्या हो जाएगा, चेन्नई। लार्जेस्ट सिटीज़ की कौन सी है, चेन्नई। ठीक है। यहाँ के CM कौन हो जाएंगे, तो इडापडी के पलानी स्वामी। बनवारी लाल पुरोहित जी इसके गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ क्या बोली जाती है, तमिलनाडु बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ये कब डेवलप हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, 38। न्यू डिस्ट्रिक्ट अभी कौन सा फाउंड हुआ है, कालीकर्ची, तिरुपत्तूर और चेंगलपट्टू। क्या नाम है इसका, कालीकर्ची, तिरुपट्टूर एंड चेंगलपट्टू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और मेंबर्स यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने टोटल मेंबर्स हैं, यहाँ टोटल मेंबर्स हैं 235। कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे टोटल, 235 मेंबर्स हैं। लोकसभा सीट्स यहाँ पे कितनी है, लोकसभा सीट्स यहाँ पे 39, राज्यसभा सीट्स 18। हाई कोर्ट यहाँ पर कौन सा है, मद्रास हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस यहाँ पे हाई कोर्ट में कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही जी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एनिमल यहाँ पे कौन सा है, नीलगिरी थार। देखिए जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे भी होंगे, ये नीलगिरी थार है।
स्टेट बर्ड यहाँ पे कौन सा है, तो इमरल्ड डोव। कौन सा स्टेट बर्ड है, इमरल्ड डोव। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह एग्जाम्स में या कोई बैंक एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं सारे क्वेश्चंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अब देखिए यहाँ पे स्टेट एनिमल या स्टेट एनिमल हो गया स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर यहाँ पे कौन सा है, तो स्टेट फ्लावर है यहाँ पे कांधल। कौन सा स्टेट फ्लावर यहाँ पे, कांधल। स्टेट ट्री यहाँ पे कौन सी है, पलमायरा, ठीक है। स्टेट की कौन सी है, पलमायरा। नेक्स्ट, तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइवल क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड विच इज स्टिल इज़ इन यूज इन ओरिजिनल फॉर्म। तमिलनाडु वो ऐसी प्लेस है, वो ऐसी जगह है या वो ऐसा फॉर्म है, वो ऐसी पुरानी जगह है, क्लासिकल लैंग्वेज जो अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में है, वही लैंग्वेज उसी फॉर्म में बोली जाती है, ठीक है। रामेश्वरम यहाँ पे आपने सुना ही होगा, रामेश्वरम टेम्पल यहाँ पे पड़ता है। इट इज़ अ वन ऑफ एक्सट्रीम रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस। रामस्थान स्वामी टेम्पल या रामेश्वरम टेम्पल लोकेटेड एज अ पंबन आइलैंड में पड़ता है, ठीक है। कौन से आइलैंड में, रामेश्वरम पंबन आइलैंड में, ठीक है। और डेडिकेटेड कौन सा मंदिर, शिवा। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं शिवा में। और इट हैज़ अ सेट ऑफ कॉरिडोर दैट टुगेदर मेजर्स 3850 फीट, मेकिंग इट लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन दी वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है ये, कितने 1000 फीट का है, 3850 फीट, ठीक है, इस दुनिया में। रामेश्वरम is also one of the 4 pilgrimage centers of चार धाम। द अदर 3 आर, चार धाम जैसे आप लोग जाते हैं घूमने वगैरह, तो उसमें चार धाम में यात्रा में आता है। अदर 3 कौन कौन से हैं, केदारनाथ हो गया, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया, ठीक है, और साथ में रामेश्वरम टेम्पल हो गया। नेक्स्ट, ये सारे टेम्पल है, ये कौन सा टेम्पल है, रामेश्वरम टेम्पल है ये। और यहाँ पे मेजर पोर्ट्स कौन कौन से, मेजर पोर्ट्स ऑफ द स्टेट आर मद्रास एंड टूटिकोरिन पोर्ट। कौन से इंपॉर्टेंट 2 पोर्ट्स हैं, मद्रास एंड टूटिकोरिन पोर्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बनाना, टर्मरिक। और द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो, कोकोनट एंड ग्राउंड नट। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, कोकोनट एंड ग्राउंड नट। टेम्पल यहाँ कौन कौन सी है, तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, ठीक है। शो टेम्पल यानी मामलापुरम नियर बे ऑफ बंगाल, शो टेम्पल। डांसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, तो भरतनाट्यम डांस, कोलट्टम डांस, करागम डांस और मरियालट्टम डांस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी हिल्स के पास में है। फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो मरीना बीच, मीनाक्षी अमन टेम्पल, कन्याकुमारी बीच और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। रिसेंटली गॉट कोवलीपट्टी कदाई मिट्टी गेट्स जीआई टैग। रिसेंटली अभी हाल ही में कोवलपट्टी कदलाई मिताई को जीआई टैग मिला है, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस चीज़ को दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस चीज़ को दिया जाता है जो वहाँ का बहुत ही फेमस है और जो यूनिक होता है, मतलब जो कि कहीं पे भी नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में ये आपको मिलेगा और उसी प्रोडक्ट को हम लोग जीआई टैग देते हैं। जैसे कि अभी इसमें कोवलीपट्टी मिला, इसके अलावा थांजावुर डॉल्स को मिला, दिंदुगल लॉक्स को मिला, कंदाग्नि साड़ी को मिला तमिलनाडु में, तो इस सारी चीज़ों में जीआई टैग मिला। ये सब स्पेशल है, यूनिक प्रोडक्ट है, सिर्फ उसी स्टेट में मिलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, केरला, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं सिक्किम को। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो सिक्किम में भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम की शुरुआत की जाएगी, यानी वहाँ पे रीनेम किया जाएगा। और भाईचुंग भूटिया बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, ठीक है। और ये पहला देश है जहाँ पे किसी फुटबॉलर के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, ठीक है। और भाईचुंग भूटिया को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि आशियान एक क्लब चैम्पियनशिप अवार्ड मिला है तो 2003 में, नेशनल फुटबॉल लीग इसमें मिला है अवार्ड 2003 में, फेडरेशन कप 2009 2010 में मिला, नेहरू कप 2007 2008 और इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया, कब 1998 में।
उसके साथ पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। दोनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं, यानी पद्मश्री अवार्ड कब मिला है इनको 2008 में। और अर्जुन अवार्ड कब मिला है, तो अर्जुन अवार्ड मिला है 1998 में। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।